हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये 15 नवंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 15 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ कौन सा है? तो कौन सा है? मीका। ये विश्व का पहला एआई ह्यूमनॉइड सीईओ है। मानव की तरह दिखने वाली जो है ये पहली रोबोट है। और ये किस कंपनी की सीईओ है? डिक्टाडोर जो कंपनी है उसकी सीईओ है। ये जो है कार्टेजना कंपनी है। और जिस मीका है, ये मीका का निर्माण किस कंपनी ने किया है? हैंसन कंपनी ने किया है। और इसी कंपनी ने जो है वो सोफिया रोबोट भी इसी ने ही बनाया था। लीसा की बात करें, ये पहली क्षेत्रीय एआई आधारित न्यूज़ एंकर है जो कि उड़ीसा में लॉन्च हुई है। बार्ड गूगल द्वारा लॉन्च किया गया, चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जो टोटल हैं 112 लोग इसमें शामिल हैं। उनमें से 3 कौन कौन से हैं? एक तो है अरविंद डिसिल्वा जो कि श्रीलंका के हैं, जिन्होंने 1996 का वर्ल्ड कप जीता था। वीरेंद्र सहवाग जो कि टेस्ट मैच में इन्होंने 2 बार तिहरा शतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। और तीसरे हैं डायना एडुल्जी जो कि पहली भारतीय महिला हैं। तो ये 3 जो हैं ये किस में शामिल हुए हैं? आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें, ये 13वें क्रम का है। पहली बार इसका आयोजन 1975 में इंग्लैंड के अंदर हुआ था, जब विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज। शुभंकर क्या है इसका? क्रिप्टोवर्स है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। ग्लोबल एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिनकी भी प्रतिमा बनी थी, स्टैचू बनी थी कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WOAH के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो WOAH की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 1924 को होती है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। और एशिया और प्रशांत महासागर आयोग का जो 33वां सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। इसमें जो है WOAH के अंदर 36 देशों ने इसमें भाग लिया है। और अध्यक्षता किसने की है इसकी? डॉक्टर संजीव बालियान ने, जो कि पशुपालन राज्य मंत्री हैं भारत के। P20 का आयोजन कहाँ हुआ था? यशोभूमि दिल्ली के अंदर। G20 का होस्ट कौन है? 2023 G20 का 2023 का होस्ट है भारत। और आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? भारत मंडपम में। थीम क्या है इसकी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। 2024 में कहाँ होने वाला है G20? ब्राजील में। SCO 2023 भारत इसका होस्ट है। G7 39वां जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ? जापान, हिरोशिमा में। ब्रिक्स 2023 साउथ अफ्रीका के अंदर। आसियान इंडोनेशिया में। क्वाड का आयोजन जापान में। COP 28 कहाँ पर होगा? UAE के अंदर। अब COP 27 कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? रूस ने। अब CFE क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ यूरोप। इसको ही हिंदी में क्या बोलते हैं? यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि। रूस जो है इससे अलग होता है। और रूस जो इस संधि पे साइन कब करता है? 1990 में। इस जो संधि का उद्देश्य होता है कि जो सैन्य गुट है उनको बढ़ावा नहीं देना है। लेकिन इसमें ये कहा गया था कि यूरोप में जो देश हैं वो सैन्य गुटों में शामिल नहीं होंगे, उनको बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन नाटो का जो, जैसे नाटो में फिनलैंड, स्वीडन, ये जो इसमें शामिल हुए हैं देश, उसमें ये मतलब इससे तय होता है कि ये इसको बढ़ता प्रभाव है नाटो का, इसका प्रभाव बढ़ रहा है। तो इसलिए इस संधि का जो उद्देश्य है वो तो पूर्ण हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए रूस ने जो है इस संधि से ये अलग हो चुका है। रशिया की बात करें, राजधानी क्या है इसकी? मास्को। मुद्रा क्या है? रूबल। संसद का क्या नाम है यहाँ पे? ड्यूमा। और 1917 में यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति होती है, जिससे लेनिन करता है, लेनिन के द्वारा की जाती है। और रशिया से हमने क्या लिए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4A आर्टिकल 51A में आते हैं। और 5 ईयर प्लान भी हमने इसी से लिया है। नेक्स्ट है, नाटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बोलते हैं। इसकी स्थापना 1949 में होती है। इसमें 31 मेंबर शामिल है। नवीनतम कौन सा है? फिनलैंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट, IMF के नवीनतम मेंबर 190वां।
कौन सा है? एंडोरा यूरोप में है, फ्रांस और स्पेन की बाउंड्री पर। एनडीबी का कौन बना है? इजिप्ट। G20 का कौन बना है 21वां मेंबर? अफ्रीकन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में है। एससीओ का 9वां मेंबर बना है ईरान। आसियान का 11वां मेंबर है तिमोर लिस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त बैरीनाग चाय का संबंध किससे है? जीआई टैग की बात करें, अधिनियम कौन सा था? 1999 का, और 2003 में ये लागू होता है। पहली बार ये 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था, वेस्ट बंगाल में। मंत्रालय कौन सा आता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। और अभी उत्तराखंड के जो 15 उत्पाद हैं उनको ये जीआई टैग मिला है, जिसमें से बैरीनाग चाय भी है। चुरपी का जीआई टैग किसे मिला है? अरुणाचल प्रदेश को। बसोली पेंटिंग का जम्मू कश्मीर को, और कलारी पनीर का भी जम्मू कश्मीर को। कंबम अंगूर का तमिलनाडु, सुंदरजा आम मध्य प्रदेश, उस्तकला राजस्थान को, काजू गोवा, काला जीरा चावल उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोकाटा ने एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो संपूर्ण जो इंडेक्स है वो लॉन्च किसने किया है? सिडबी और जोकाटा ने। इसमें क्या है कि जो छोटे लघु और जो मझोले उद्योग की स्थिति का पता लगाने के लिए है। एमएससी की फुल फॉर्म क्या है? एमएसएमई की माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसे भारत का विकास इंजन भी बोलते हैं। इसका कार्य क्या है कि स्वदेशी जो उत्पाद हैं और जो मेड इन इंडिया जो हैं उनको बढ़ावा देना। सिडबी की बात करें, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में होती है। हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, और इसकी स्थापना जो है लघु उद्योगों की सहायता करने के लिए होती है। एसबीआई की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जब बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास मिलकर जो है 1921 में इंपीरियल बैंक बनता है, फिर यही जो है 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रूप लेता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और हेड कौन है इसके? दिनेश खारा। नेक्स्ट है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना यंग हिल्टन और शाही आयोग की सिफारिश पर होती है। 1934 का अधिनियम है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 में। और हेड कौन है इसके वर्तमान? शक्तिकांत दास। एचडीएफसी बैंक की बात करें, इसकी स्थापना 1994 में होती है। ये भारत का सबसे बड़ा जो है प्राइवेट बैंक है, और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? एचडीएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस जो मनाया जाता है 12 नवंबर को। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। अब नेक्स्ट 12 नवंबर 1947 को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार जो है ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से विस्थापितों को जो है संबोधित किया था। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन था 1924 में, उसमें पहली और अंतिम बार जो है महात्मा गांधी इसमें अध्यक्ष थे। इसमें 2 पॉइंट मिस हो गए हैं। एक तो कि 11 नवंबर को और जो 14 नवंबर को मनाया जाता है डायबिटीज़ दिवस, और 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इसको मैं नोट्स में बाद में ऐड कर दूंगी। 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज़ दिवस और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कॉरपेट का आयोजन कहाँ किया है? तो बोंगो सागर 23 अभ्यास जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ये नेवी का अभ्यास है। चौथे क्रम का है। कहाँ पर आयोजन हुआ है इसका? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। भाग किसने लिया है इसमें? आईएनएस कुठार, आईएनएस कुल्तान और डॉर्नियर 228। संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है ये अभ्यास। बांग्लादेश की बात करें, आज़ाद कब हुआ था? 1971 में। राजधानी क्या है इसकी? ढाका है। मुद्रा क्या है? टका। पीएम कौन है? शेख हसीना। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में। डस्टलेक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट है कि पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ईस्टर्न नेवल कमांड बोलते हैं इसको, पूर्वी नौसेना कमान। इसके प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? राजेश धनखड़ को। नौसेना का उप प्रमुख कौन है? तरुण सोबती। और प्रमुख कौन है? आर हरिकुमार। एयरफोर्स के हेड कौन है? विवेक राम चौधरी। आर्मी के हेड है मनोज पांडे। और सीडीएस पहले कौन थे? शहीद जनरल बिपिन रावत। और सेकंड कौन है? अनिल चौहान। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन में गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को हटाकर किसे नियुक्त किया गया? तो किसे? जेम्स
क्लेवरली को नियुक्त किया गया है, ये भारतीय मूल के हैं। और विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? डेविड कैमरून को। पीएम कौन है यहाँ के? ऋषि सुनक है, और उनके पार्टी का नाम क्या है? कंजर्वेटिव पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? तो 37वें जो राष्ट्रीय खेल हैं वो कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं? गोवा के अंदर। शुभंकर क्या है इसका? मोगा, जिसका अर्थ है प्रेम। पहली रैंक किसकी है? महाराष्ट्र की। इसने जो है 228 पदक जीते हैं, इसमें से 80 गोल्ड हैं। और इसे ही जो है राजा भालेंद्र ट्रॉफी भी मिली है महाराष्ट्र को। सेकंड रैंक है सर्विसेज की, थर्ड है हरियाणा की। अब इसे मेल बेस्ट प्लेयर कौन बना है? श्रीहरि नटराज। इनका गेम तैराकी है, ये कर्नाटक से हैं। इन्होंने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। और फीमेल बेस्ट प्लेयर संयुक्ता, ये उड़ीसा की हैं। गेम है जिम्नास्ट, और इन्होंने 4 गोल्ड जीते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल ये कहाँ हुआ था? गुजरात में। शुभंकर क्या है? शाहबाज। और पहली रैंक थी इसमें सर्विसेज की। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली मैग लैनिन का संबंध किससे है? तो संन्यास मेल और फीमेल बात करें तो मेल में किसने लिया? एक तो सुनील नरेन ने, वेस्ट इंडीज़ के हैं। और फीमेल जो है मैग लैनिन, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और अभी निलंबन किसका कर दिया गया? आईसीसी से। आईसीसी श्रीलंका बोर्ड है इसको निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाले रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन का संबंध किससे है? तो किससे है? असम से। इसको जो है हेल्दी फूड और स्वच्छ खाने के लिए जो ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है, और प्रदान कौन करता है? ये फसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो 3.0 कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला, वहां पर आयोजित हुई है। विषय क्या है? पर्वतों का भूत, हिम तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां ट्रैक साइड तड़का कहाँ लॉन्च हुआ है? तो कहाँ पर? राजकोट, गुजरात में। और अभी सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे भी स्थापित किया गया है, किसके द्वारा? जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा। तो ये था 15 नवंबर की क्लास का रिवीजन कुमार गौरव सर का। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।